हेलो साथियों, नमस्कार। आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं राघवेंद्र यादव। साथियों, आज है 15 दिसंबर और 15 दिसंबर से जो है रेलवे मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले रेलवे मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा और लास्ट में जो है ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। लगभग ये प्रक्रिया मार्च अप्रैल तक चलेगी। तो आप सब लोगों को बता दें कि रेलवे का एग्ज़ाम जो है टीसीएस कंडक्ट करा रही है। और तो इसका जो है एग्ज़ाम का क्या लेवल रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, डेली की डेली हम आप लोगों को एग्ज़ाम का एनालिसिस यहाँ पर कराते हैं शाम को। तो आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज के शिफ्ट में कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या एग्ज़ाम का लेवल रहा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि संवाद कौमुदी के लेखक कौन है। तो राजा राम मोहन राय हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि एशियन यूथ गेम्स 2021 में कहाँ संपन्न होंगे। तो चाइना में संपन्न होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस रोग को टीकाकरण द्वारा नहीं रोका जा सकता है। तो खाज और खुजली को। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था जंग को रोकने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है, यानी लोहे पर जंग रोकने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फुल फॉर्म से रिलेटेड था। यूआरएल की फुल फॉर्म जो है पूछी गई थी। तो यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। एक और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी। तो मशीनी भाषा प्रयोग की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो बहुत सारी धातुएं हैं, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, जस्ता है। ठीक है। ये धातुएं ऐसी धातुएं हैं, ये ठंडे और गर्म जल के साथ क्रिया नहीं करती हैं। एक क्वेश्चन मैथ में एलसीएम एचसीएफ से पूछा गया था, परसेंटेज से पूछा गया था क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज से क्वेश्चन पूछे गए थे। मध्यिका से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि एनटीपीसी में सिलेबस में आपके जो है मध्य का टॉपिक यानी सांख्यिकी टॉपिक भी है, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा एक। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जिस प्रकार एक का स्क्वायर एक है, दो का स्क्वायर चार है, तीन का स्क्वायर नौ है, चार का स्क्वायर 16 है, तो बताइए पाँच का स्क्वायर क्या होगा। मैथ का जो लेवल था बच्चे बता रहे थे बहुत ही नॉर्मल था जो है। ठीक है, परसेंटेज में बहुत नॉर्मल जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे उन्होंने बोला था कि 35.5 है, 35.5 है, इसको जो है कोई नंबर दे रखा था, फिर डिवाइड करने के लिए पूछा था। तो इस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर अगला अगला प्रश्न है सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1793 का जो स्थायी बंदोबस्त हुआ था ये किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल के दौरान हुआ था। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्क रेखा जो है निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। ठीक है, तो आप सब लोग ज्ञात होना चाहिए कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आप लोगों को इसकी ट्रिक भी याद बता दें, मित्र पर गमछा छार। ठीक है, मी फॉर मिजोरम, त्री फॉर त्रिपुरा, गा फॉर गुजरात, ठीक है, मा फॉर मध्य प्रदेश, छा फॉर छत्तीसगढ़। ठीक है, और पा फॉर पश्चिम बंगाल, रा फॉर जो है यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा आपका। ठीक है, और छा से झारखंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर स्टेट भी लिख दिए हैं। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 8 स्टेट से कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद भारतीय संविधान से यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे कि आर्टिकल 21A में क्या है। तो आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन है, यानी कि शिक्षा का अधिकार है इसमें। और ये शिक्षा के अधिकार को 66वें CAA के तहत जो है 66वें CAA 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबरनामा के लेखक कौन है। तो अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ईज ऑफ डूइंग में, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही है। तो 63वीं रही है। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान से पूछे गए थे, आर्टिकल 324 के से रिलेटेड है, तो ये चुनाव आयोग से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 335 में किसकी व्यवस्था
की गई है। तो इसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, इनके पदों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में आर्टिकल 335 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो ये सुकुमार सेन। ठीक है, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 वाला ये किसको प्रदान किया गया था? तो नंद किशोर आचार्य को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शाहजहां का शासन काल कब से कब तक रहा था? तो 1628 ईस्वी से लेकर के 1658 ईस्वी तक रहा था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार हैं उपाध्यक्ष। ठीक है, और आप लोगों को बता दें कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन को, जो जितने क्वेश्चन हमको मिल पाए उन सभी प्रश्नों को आप लोगों के सामने में यहाँ पे डिस्कस किया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में जिन भी भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।